हेलो स्टूडेंट्स, 4.1 हमने स्टार्ट की थी डिटरमिनेंट की। मैंने आपको कहा था 4.2 हम बाद में करेंगे, तो हम आगे 4.3 से आगे चल रहे हैं। इसके 4.3 स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम 4.3 और 4.4 दोनों को करने की कोशिश करेंगे। थोड़ा देख लो कैसे है। 4.3 में क्या है, वी आर टू फाइंड एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल है हमारे पास जिसके वर्टिसेस क्या हैं, x1 y1, x2 y2 और x3 y3। 10th क्लास में हमने एक फार्मूला किया था, अगर आपको याद हो, एरिया का हाफ x1 y2 माइनस y3। और भी 2-3 मेथड हैं मतलब लिखने के इसको, ठीक है। चलो जो नॉर्मल ये होता है हमारे पास y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ठीक है। और अगर हम यूजिंग डिटर्मिनेंट करें, कई बार अगर वो ये कह दे, मान लो यूजिंग डिटर्मिनेंट फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो हमारा फार्मूला क्या होता है एरिया का, सेम वही हाफ डिटर्मिनेंट के अंदर फर्स्ट रो में x1 y1, तो इसको देख लो पहले, x2 y2 x3 y3 1 1 1, ठीक है। और अगर आप इसको एक्सपेंड करोगे आपके पास यही बनेगा। मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि हम किसी रो के लॉन्ग या कॉलम के लॉन्ग एक्सपेंड कर सकते हैं। अगर मान लो मैं इसको कॉलम 1 के लॉन्ग एक्सपेंड कर रहा हूँ, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो क्या आएगा देखना, x1 के साथ क्या आएगा y2 माइनस y3, x2 के साथ आना था y1 माइनस y3, लेकिन x2 माइनस का आना था। अगर वो माइनस अंदर ले जाए तो y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, तो सेम ही वही चीज़ है। तो हमें यही याद रखना है इसका कि अगर हम किसी एरिया फाइंड करना है तो हम ऐसे इसको कर सकते हैं। अब मान लो हमें ये रखा है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन मान लेते हैं 1 0, ठीक है, 6 0 और 4,3, इसका एरिया फाइंड करना है आपको। तो हम क्या करेंगे, एरिया हाफ डिटर्मिनेंट में पहले 1 0 6 0 4 3 और यहाँ पे 1 1 1, ठीक है, हाफ। अब फर्स्ट रो के लॉन्ग कर लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट रो के लॉन्ग ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो 1 ब्रैकेट में 0 माइनस 3, ओके, माइनस 0, ठीक है ना। अब साइन तो 0, तो क्या, अब देखो मैं 0 के अंदर कुछ लिखूं या ना लिखूं, आंसर क्या आएगा 0 पर। फिर भी बता देता हूँ, स्टार्टिंग कर रहे हैं ना, कि 0 के अंदर आना क्या था, मतलब अगर कोई और नंबर होता तो क्या आता, 6 माइनस 4, ठीक है। अगर कोई डाउट है पिछली वीडियो देख लेना, उसमें आपको क्लैरिफाई हो जाएगा। और 1 का साइन आपने चेंज नहीं करना, 1 एज इट इज़, तो 18 माइनस 0, ठीक है, 1/2, तो ये हो गया आपके पास -3 एंड -2 ना, ठीक है। क्या बात कर रहे हो, 0 इंटू समथिंग 0, तो भी कह रहे हो इसको 0 लिखो ही ना, इसको बस यहाँ पे, ठीक है, 0 ही लिख दो इसको, प्लस का 18, ठीक है, कितना आएगा 15/2 और स्क्वायर यूनिट्स, क्योंकि हमें सेंटीमीटर मीटर पता नहीं, तो हमने एरिया फाइंड किया, हम क्या लिखेंगे, स्क्वायर यूनिट्स। अब एक बात ध्यान रखना आप कि मैंने आपको बताया था डिटर्मिनेंट में ये साइन मॉड का है, बट इसका आंसर नेगेटिव आ सकता है। बट क्या एरिया कभी नेगेटिव होता है, नहीं ना। तो अगर आपके पास एरिया नेगेटिव आ गया, आपने उसको भी क्या कर देना है, पॉजिटिव कर देना, ठीक है। मान लो इसका आंसर -15.2 आता, तो भी आपने आंसर क्या लिखना है, +15.2, क्योंकि एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता। तो याद रखना कि लास्ट में -15.2 आएगा, आप कहोगे देयरफॉर एरिया इज इक्वल टू +15.2 स्क्वायर यूनिट्स। ओके, 10th क्लास में ही हमने देखा था कि कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब क्या होता है ना। कोलिनियर पॉइंट्स जो एक ही लाइन के ऊपर होते हैं, जैसे 3 पॉइंट हमारे पास हैं, A B C, एक ही लाइन के ऊपर हैं। अगर कोलिनियर हैं तो अगर मैं इन तीनों से एक ट्रायंगल बनाने की कोशिश करूं, क्या ट्रायंगल बनेगी, नो।
तो अगर मान लो मैंने ट्रायंगल का एरिया फाइंड करता हूँ इन तीनों पॉइंट्स, तो एरिया क्या आएगा 0, क्योंकि ट्रायंगल ही नहीं बनी। इफ देयर आर कोलिनियर पॉइंट है ना, इफ देयर आर कोलिनियर पॉइंट्स देन एरिया क्या होगा आपके पास 0। ठीक है, कर दोगे ना, शो दैट, ट्राई कर लेना, डाउट होगा तो पूछ लेना। सेकंड क्वेश्चन में आपको डिटरमिनेंट फाइंड करना है, वो आपका 0 आएगा तो आप कहोगे देयरफॉर पॉइंट्स आर कोलिनियर। अब देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है और पेपर में आने वाला है। फाइंड वैल्यूज ऑफ के, देखो वैल्यूज ऑफ के इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट। एक तो उसने पहले ही बता दिया आपको कि आपको वैल्यूज फाइंड करनी है ना, चलो फिर भी हम इसको बताता हूँ क्या होता है। आपको एरिया 4 दे रखा है, क्या दे रखा है आपको एरिया 4, तो एक अननोन आपको फाइंड करना है। बताता हूँ मैं क्या इसमें ट्रायंगल की आपको दे रखे हैं पॉइंट्स k, 0, पहला k, 0, सेकंड पॉइंट आपको दे रखा है 4, 0, अगला दे रखा है आपको 0, 2। ठीक है, तो अगर आपको एरिया 4 दे रखा है तो देयरफॉर हाफ डिटरमिनेंट में पहले एरिया फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, एरिया इज इक्वल टू हाफ k 0, 4 0, 0 2, 1 1 1। ठीक है, पॉजिटिव और ओके राउंड कर लेते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। वैसे भी ट्राई करो जिसमें 0 है वो कर लो, मैं तो कहता हूँ सेकंड कॉलम में करो, बट अभी आपको साइड का चक्कर पड़ेगा तो फिर अभी से। ठीक है, हाफ सॉल्व करोगे k ब्रैकेट 0 -2, 0 खत्म, अब मैं 0 लिख नहीं रहा। ठीक है, लिख दो -0 लिख दो बस। ठीक है, 0 इंटू समथिंग क्या आएगा 0 आएगा, प्लस 1 8 -0। एरिया क्या आ गया आपके पास -2k प्लस 8। तो अब खुद सोचो आपके पास आंसर क्या दे रखा है उसने, एरिया आपको 4 दे रखा है। ठीक है, अगर आपके पास एरिया 4 है, अगर मान लो किसी का आंसर -4 आया होता, उसने भी तो आंसर क्या लिखा होता, प्लस का 4 ही लिखा होता। ठीक है ना, अगर 4 है तो चलो 4 है ही है, समझ रहे हो बात क्या कहना चाहता हूँ। जैसे मॉड x है कि पॉजिटिव वैल्यू 4 है, तो लेकिन एरिया क्या हो सकता है एरिया 4 आया, हो सकता है वो -4, समझ रहे हो बात ना। तो आपके पास जो एरिया है वो कभी नेगेटिव नहीं होगा, वो पॉजिटिव ही होगा। तो आंसर आप उसने एरिया 4 दे दिया, बट जिसका -4 है वो भी क्या लिखेगा 4। तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हाफ -2k प्लस 8 जो आपका एरिया आया, इसको एक बार +4 के नीचे बराबर इक्वेट और एक बार -2k प्लस 8 इज इक्वल टू -4। समझ रही बात, सिर्फ मॉड की तरह ही है हमारे पास। तो दो वैल्यू हमारे पास आएंगी, -2k प्लस 8 इज इक्वल टू 8 2 वहाँ जाके कॉमन ले लेते, वैसे चलो ठीक है कर लिया। यहाँ से हमारे पास k की वैल्यू क्या आएगी 0, -2k प्लस 8 इज इक्वल टू -8, -2k इज इक्वल टू -16, k इज इक्वल टू 8। तो हमारे पास k की दो वैल्यू आ गई 0 और 8। हमारे पास इसमें दो आंसर आएंगे सब में। ठीक है, क्लियर है। जो भी आपको एरिया दे रखा है एक बार उसको पॉजिटिव और एक बार उसको नेगेटिव। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स यूजिंग डिटरमिनेंट। अब ये वो है आपके पास जो हमने स्ट्रेट लाइन किया था 10th चैप्टर में +1 में, वही टॉपिक है, लेकिन इसको डिटरमिनेंट के वे से करना है। याद है क्या था हमारे पास उसमें फॉर्मूला क्या था, जब 2 पॉइंट से लाइन पास करती है x1 y1 और x2 y2 से, तो पहले स्लोप फाइंड करते थे हम ना, y2 - y1 ना, याद है इक्वेशन क्या होती थी, y - y1 स्लोप का फार्मूला y2 - y1 अपॉन x2 - x1 ब्रैकेट में x - x1। लेकिन अब हमें क्या करना है, डिटरमिनेंट सॉल्व करना है। तो देखो सिंपल सी बात है कि अगर आपने इक्वेशन फाइंड करनी है एक्स वाई में, इक्वेशन किस में होती है एक्स वाई में, आपको 2 पॉइंट दे रखे हैं 1,2, क्या दे रखे हैं 1,2, थोड़ा बड़ा करते हैं 1,2, और एक पॉइंट आपको दे रखा है 3,6। हम क्या करते हैं, एक रैंडम पॉइंट इसके ऊपर क्या ले लेते हैं x, y, जनरल पॉइंट कोई भी। तो ये पॉइंट्स क्या होंगे कोलिनियर। ठीक है, लिख दो लेट x, y बी एनी पॉइंट on line joining 1,2 and 3,6। यहाँ कर लो, कुछ चक्कर नहीं है, लाइन तो लाइन सेगमेंट नहीं कह रहा, लाइन कह रहा हूँ। ठीक है, जो इसको ज्वाइन करी उसी लाइन के ऊपर बीच में कहीं भी जहाँ मर्जी हो सकता है ये।
तो एरिया क्या होगा इसका 0। एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर हम फाइंड करें तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा हाफ 1 2 3 6 x y 1 1 1 और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसकी वैल्यू क्या होगी तो पहले फाइंड कर लेते हैं ना हाफ। तो फर्स्ट रो के हम सकते हैं पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। 1 ब्रैकेट 6 माइनस वाई साइन चेंज -2 3 माइनस एक्स प्लस 1 3y माइनस 6x क्या बन जाएगा ये हाफ 6 माइनस वाई माइनस 6 प्लस 2x प्लस 3y माइनस 6x, ठीक। उसके बाद हाफ अगर x वाले देखिए कितने बन गए हमारे पास -4x और प्लस 2y 6 और 6 कैंसिल हो गया आपस में, ठीक है। और 2 भी अगर मैं कॉमन ले काट दूँ क्या बन गया हमारे पास -2x प्लस वाई। और एरिया 0 है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया क्या होगा आपके पास 0। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास -2x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। या एक्स पॉजिटिव बना लो, एक ही बात है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया विच इज इक्वेशन ऑफ लाइन। अब देखो 0 पॉजिटिव और नेगेटिव तो नहीं होती ना, 0 इज नीदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। तो इसका मतलब क्या है यहाँ पर प्लस माइनस नहीं करेंगे, 0 का तो एक ही साइन है। नॉन जीरो वैल्यू है तो 2 आंसर आपके पास आएंगे, 0 वाले में हमारे पास एक ही आंसर आएगा। यही हमारे पास था, इसी को देख लो आप और आपका ये हो जाएगा। हम 4.4 पे चलते हैं। माइनर्स और कोफैक्टर क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान से देख लो, ठीक है। लेकिन इसको पहले एक बार दोबारा रिवाइज कर लेना। मैं तो आपको ये सजेस्ट करता हूँ कि 4.3 खत्म करो, उसके बाद ही आप 4.4 स्टार्ट करना। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ज़्यादा, माइनर्स एंड कोफैक्टर, और बहुत काम आने वाला है आगे, ठीक है। 6 नंबर का सम हमारे पास आता है मैट्रिक्स में, उसमें यही काम आता है। एक हम 2/2 की मैट्रिक्स ले लेते हैं 1 5 7 -8 ना, एक हम 3/3 की मैट्रिक्स ले लेते हैं कोई 1 3 -2 4 1 5, ठीक है, 6 2 -1, ठीक है। ऐसे कुछ भी मैट्रिक्स हमने ये ले लिया। और यहाँ पे हम क्या फाइंड करना चाहते हैं, माइनर और कोफैक्टर। देखो हमारे पास इस एलिमेंट की याद है कैसे लिखते हैं इसको, A11 फर्स्ट कॉलम, इसको A12 A21 A2, ठीक है। ऐसे था ना इसमें भी, ओके। तो अगर माइनर फाइंड करने हैं तो हम क्या फाइंड करेंगे, देखो M11 यानी कि फर्स्ट एलिमेंट जो पड़ा है इसका माइनर क्या होगा। माइनर आपने कर रखा है, बस थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। जिस एलिमेंट की आप बात कर रहे हो उसके कॉलम को हाइड, उसकी रो को हाइड, जो बचा वही आपका माइनर, ठीक है। कितना आ गया -8 1 2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये एलिमेंट है, ये कॉलम गया, ये रो गई, क्या बचा 7। ऐसे ही M21 7 का क्या आएगा 5। समझ रहे बात हो ना, करके देखना अच्छा लगेगा खुद। अब तो 5 2 2 ठीक है। कोफैक्टर भी कर लेते हैं, कोफैक्टर को कैपिटल A लिखते हैं, वैसे आप C लिख सकते हो, हमारी मर्जी, ऐसा कुछ वो नहीं है, बट फिर भी हम इसको क्या करते हैं, ये कर लेते हैं कि जो हमारे पास है A11, ये हम क्या, ये क्या फाइंड कर रहा हूँ मैं, माइनर्स, ठीक है। ये मैं क्या फाइंड कर रहा हूँ अभी, कोफैक्टर्स। तो आप C लिख सकते हो इसको आप, बट चलो मैं बुक के साथ चल रहा हूँ A11, ठीक है, कोफैक्टर्स, ओके। तो अब आपको क्या करना है, देखो जो माइनर है वही कोफैक्टर है। मैं एक काम करता हूँ, इसको लिख देता हूँ A12, यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास 7, ये 21 की वैल्यू क्या आ गई 5, और A22 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 1। सिर्फ चेंज क्या करना है आपको, इनके साइन का ध्यान रखना है, किस प्लेस पे है। पहला क्या होता है पॉजिटिव, फिर क्या होता है नेगेटिव, फिर क्या होता है पॉजिटिव, फिर क्या होता है नेगेटिव, ऑल्टरनेट होते हैं ना। जो पॉजिटिव वाले हैं वो माइनर होंगे, वही कोफैक्टर होंगे, लेकिन जो नेगेटिव प्लेस पे हैं उनके साइन क्या कर दो, चेंज। कोफैक्टर में -7 -5, अगर ये माइनस और प्लस बन जाते हैं, प्लस है तो ये माइनस बन जाएंगे, ठीक है। इसको भी देख लेते हैं। अगर मैं माइनर फाइंड करूँ, एक उठाता हूँ, बाकी आप कर लेना। इसका माइनर फाइंड करना, ये पूरा कॉलम गया, ये पूरी रो गई, ठीक है, पूरी रो और पूरा कॉलम, 4 एलिमेंट बचे। क्या फाइंड करते हैं इनका डिटर्मिनेंट, ठीक है, आता है ना -1 -10। 3/3 में जब आप कॉलम और रो को हाइड करोगे तो 2/2 के आपके पास एक बचेंगे एलिमेंट, 4 एलिमेंट। तो लेफ्ट इंटू राइट माइनस राइट इंटू लेफ्ट, -1
-10 कितना बन गया -11, ठीक है। ऐसे ही 1 2 एक और कर देता हूँ मैं, ये कॉलम गया ये रो गई, लेफ्ट इनटू राइट -4 -30 कितना बन गया -34। ऐसे ही 1 3 8 -6, ऐसे ही 1 2 -3 +4, ठीक जा रहा हूँ ना, -3 +4। 2 2 की बात करें तो -1 +12, और 2 3 की बात करें तो 2 -18 है ना, और M13 की बात करें तो 15 + 2 17। नो 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 नो, दिस इज 2 1 ना, ओके दिस इज 3 1। अब M3 2, तो 5 + 8 ना, ऐसे ही M3 3 1 -12, तो ये हमारे पास कितना आ गया 2, ये कितना आ गया -16, ये आ गया 11। कैलकुलेशन देख लेना आप एक बार दोबारा फिर भी, 1 और ये 13, ठीक है, और ये -11, ये हमारे पास क्या आ गई माइनर। अगर मैं इनके कोफैक्टर की बात करूं, देखो फिर वही -11, वही -34। मैं बार बार कह रहा हूँ कैलकुलेशन एक बार देख लेना, मैं तो प्रोसेस बता रहा हूँ, हो सकता है कोई मिस्टेक हुई हो तो एक बार देख लेना। फिर भी शुरू में ट्राई किया मैंने कि ना हो मिस्टेक कोई, फिर भी 11 2 3 -16, और 3 1 कितना आ गया 17, 3 2 कितना आ गया 13, 3 3 कितना आ गया -11। इसमें सेम वही, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव। बताया था मैंने आपको कि कॉर्नर वाले हमेशा क्या होते हैं पॉजिटिव, और मिडल वाला भी क्या होता है पॉजिटिव, ठीक है। तो ये 4 होते हैं जिनकी प्लेस क्या होती है नेगेटिव। तो आपको इन चारों के साइन चेंज करने होते हैं। ये क्या बन जाएगा, देखो इसका साइन चेंज पॉजिटिव इन चारों के, ठीक है ना। ऐसे कि आप डायग्राम बना लो कि इन चारों के, ठीक है, कॉर्नर वाले पॉजिटिव रहेंगे, मिडल वाला पॉजिटिव रहेगा, ये हो गया साइन, इसका साइन चेंज, ठीक है, माइनस हो गया, इसका साइन चेंज -13, इसका देखो नेगेटिव था क्या बन गया ये पॉजिटिव, ये हमारे कोफैक्टर आ गए, ठीक है। अब यहाँ तक देखो आप माइनर और कोफैक्टर, तो उसी के हिसाब से हम कैलकुलेट कर लेंगे। किसी भी एलिमेंट का माइनर या कोफैक्टर फाइंड करना है, माइनर के लिए सिंपल और कोफैक्टर के लिए उनका साइन चेक करो, किस प्लेस जिस प्लेस पे बुलाई कर रहे हैं उसका साइन क्या है, ठीक है।